उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पुलिस के पास अचानक एक सूचना जाती है। उसके बाद अब सूचना ये जाती कि पंजाब से आई हुई 2 लड़कियां, अब उनको 5 बदमाश उठा के खेतों में ले गए। लेकिन जैसे ही ये सूचना मिलती है, अब गोरखपुर पुलिस अब 2 टीमें बनाती है और उधर नाकेबंदी करती है और चारों तरफ से सील कर देती है। अब जैसे ही उनकी सर्च करती है, लेकिन 2 लड़कियों के साथ अब वहाँ से उठा करके अब दोनों लड़कियों को अब खेत में ले जा करके आखिर उन लड़कियों के साथ क्या किया, तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर में एक जगह है कुशीनगर। दरअसल इसी कुशीनगर में एक प्रोग्राम होता है। अब पंजाब के बांसगांव की 2 लड़कियां होती हैं। अब प्रोग्राम में अब उन लड़कियों को बुलाया जाता है। अब वो ऑर्केस्ट्रा डांसर होती हैं। अब वो इसी का काम करती थी। लेकिन दोनों लड़कियां अब मंगलवार को कुशीनगर पहुंच जाती है। उसके बाद अब वहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने से पहले अब वो सारी चीज़ें समझती है, और उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है अब वो अपना काम करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाती हैं। और फिर अब जैसे ही रात्रि हो जाती है, जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, अब फिर से लड़कियां अब वहाँ से इजाज़त लेती हैं और काफ़ी देर हो जाती है, अब काफ़ी रात हो जाती है। उसके बाद अब दोनों लड़कियां वहाँ से चलती हैं। अब पंजाब के जो उनका गांव होता है बांसगांव, अब वहाँ के लिए अपने बांसगांव के लिए निकलती हैं। लेकिन रास्ते में अब जैसे ही जाती है, अब 3 बदमाश मिलते हैं आगे से। अब वो उनको अब रोकते हैं, लेकिन रोकने के बाद अब वहीं पे 2 बदमाश और आ जाते हैं। अब वो 5 लोग हो जाते हैं। लेकिन दोनों लड़कियों को अब फिर वो जबरन अब वो लेके जाते खेतों की तरफ। लेकिन लड़कियां अब उनके हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रहम की भीख मांगती हैं। लेकिन वो मानते नहीं, अब उनका दिल नहीं पसीजता। उसके बाद अब उन दोनों लड़कियों को अब फिर खेत में लेके जाते हैं। अब लड़कियां कुछ समझ पाती या सोच पाती, लेकिन अब उसी दौरान काफ़ी रात हो चुकी थी। अब वहाँ पे सुनसान होता है, अब रोड पे कोई दिखाई नहीं देता। उसके बाद अब लड़कियों को ले जा करके खेत में अब वो दरिंदे अब उनके साथ गैंगरेप करते, बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही अब वो उन दरिंदों का मन भरता है, तब तक वो करते रहते हैं। लड़कियां दोनों चीखती रहती, चिल्लाती रहती हैं, लेकिन वो मदद मांगती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है। उसके बाद जैसे ही उनका मन भरता है, अब वहाँ से वो 5 आरोपी अब वो जो होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अब लड़कियां अपने आप को संभालती हैं और फिर पुलिस के पास वो अब सूचना देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, उसके बाद फ़ौरन पुलिस अपनी गाड़ियां निकालती है और चारों तरफ दौड़ा देती है, और 2 टीमें बनती है। तुरंत एक टीम आती है मौके पे जहाँ लड़कियों के साथ अब बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। अब वहाँ आती है और दोनों लड़कियों को लेकर के अब वो सीधा मेडिकल जाते हैं। अब दोनों लड़कियों का मेडिकल कराते हैं। उधर एक जो टीम होती है, वो जो 5 आरोपी हैं उनको धरपकड़ तेज कर देती है और चारों तरफ से अब सारे नाके सील कर देती है। उसके बाद अब इधर से उधर जो आरोपी हैं अब वो इधर से उधर भागते रहते हैं। अब उनको जैसे ही कहीं जाते हैं तो आगे पुलिस दिखती है। उसके बाद क्योंकि ये जो गोरखपुर है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, क्योंकि ये वैसे भी चर्चाओं में रहता है। लेकिन ये जो घटना घटी अब बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद अब पुलिस अब उन आरोपियों की धरपकड़ तेज कर देती है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो पुलिस के आमने सामने अब मिलते हैं, दिखते हैं, 5 आरोपी गाड़ी में होते हैं। उसके बाद वो उतर के भागने की सोचते हैं, लेकिन पुलिस अब जैसे ही उतर करके उनका सामना कर ही रही थी। लेकिन उनमें से एक बदमाश ने अब सीधा पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। लेकिन जैसे ही फायर किया, तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। लेकिन एक आरोपी के पैर में गोली लग जाती है। लेकिन जैसे ही गोली लगती है, उसके बाद बाकी आरोपी सोचते कहीं तुम्हारा एनकाउंटर न हो जाए। उसके बाद वो सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद अब 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ करके अब आगे की कार्रवाई करती है और उन 5 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन उन्हीं का नाम होता है, अब जो 5 आरोपी हैं, एक का नीरज होता है, कालू होता है, अजय होता है, और 2 अन्य उनके साथी होते हैं। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। अब पंजाब से 2 लड़कियां आई। अब वो डांस का काम करती थी,
अब जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा डांसर थी और वो उसी में काम करती थी, अब वहाँ से वो आती हैं और जो गोरखपुर के कुशीनगर में अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं। अब वहाँ पे वो प्रोग्राम होने के बाद अब जैसे ही वहाँ से लौटती हैं, लेकिन काफ़ी रात हो जाती है। उसी दौरान वो पांचों बदमाश मिलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से उनके खेत में ले जाकर के उनके साथ दरिंदगी करते हैं। लेकिन अब दरिंदों को ये खौफ भी नहीं। ये जो एरिया है अब योगी आदित्यनाथ का है, और योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि कोई भी बहन बेटी को छेड़ेगा, ऐसा गलत काम करेगा तो अगले ही चौराहे पे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।